हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो लेसन में। आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग देखेंगे क्लास 12 का एक चैप्टर जो है मैट्राइसेस। और इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग जानने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। तो कितने प्रकार के मैट्रिक्स हैं, कौन कौन से मैट्रिक्स हैं, हम लोग उसको जानेंगे। तो आइए देखते हैं। एक मैट्रिक्स है जिसको हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। क्या है रो मैट्रिक्स? व्हाट इज रो मैट्रिक्स? A matrix which has a single row, जिसका केवल और केवल एक ही रो होता है, एक से अधिक रो नहीं होता है। कॉलम हो सकते हैं पर रो एक ही होता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल है एज मैट्रिक्स which has only one row, the elements of this matrix is 2 3 9 7, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। ये अब देख सकते हैं इसमें केवल और केवल एक ही रो है, बट कॉलम तो है बहुत सारे, 1 2 कॉलम 2 कॉलम 3 देख सकते हैं। कॉलम एक से अधिक हो सकते हैं, होते हैं, पर रो एक ही होता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। चलिए और एक मैट्रिक्स लेकर देखते हैं। जैसे और एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें हम 2 3 4, आप इसको भी देख सकते हैं, यह भी एक रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। इसमें केवल एक ही रो है और कॉलम एक से अधिक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद और एक मैट्रिक्स आता है जिसको कहते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहते हैं उसको? कॉलम मैट्रिक्स। तो क्या है कॉलम मैट्रिक्स? जैसे कि रो मैट्रिक्स था वैसे ही एक कॉलम मैट्रिक्स भी है। कॉलम मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें केवल एक कॉलम होता है, रो की संख्या अधिक हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ए, कोई और भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, यह एक मैट्रिक्स है जिसमें आप देख सकते हैं एक कॉलम है 2 3 7। इसमें जो मैट्रिक्स है बस एक ही मैट्रिक्स, एक ही रो, जिसका एक ही कॉलम है और रो की संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, तो इसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप देख सकते हैं इसमें दो एलिमेंट लिए हैं, दोनों एलिमेंट एक ही कॉलम में मौजूद हैं और इसकी रो की संख्या 2 है। तो यह भी एक कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। कॉलम मैट्रिक्स से कहते हैं सिंगल कॉलम, रो की संख्या कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉलम की संख्या केवल एक होनी चाहिए। जीरो और नल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स कहते हैं? वह मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। जीरो मीन्स शून्य। नल मैट्रिक्स उसे कहते हैं, उसे नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 0 0 0 0। यह एक नल मैट्रिक्स है। और भी एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं, यह भी एक मैट्रिक्स है, यह जीरो और नल मैट्रिक्स है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं 0 0 0। हाँ, ये सिंगल रो वाला मैट्रिक्स है जिसे हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स, पर इसमें सारे एलिमेंट जीरो हैं तो इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यह भी एक मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं इसके एलिमेंट है 0 0, तो यह भी एक जीरो मैट्रिक्स है। मुझे लगता है आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं और क्या मैट्रिक्स हो सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स को समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके रो एवं कॉलम की संख्या इक्वल होती है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एक मैट्रिक्स ए लिए हैं जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 4 एंड 5। आप देख सकते हैं यह 2 by 2 या 2 + 2 मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रो 1 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2, 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। कॉलम की संख्या रो की संख्या इक्वल है, यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे कि स्क्वायर में लंबाई और चौड़ाई इक्वल होती है, इसी तरह इसकी रोज एंड कॉलम उसकी संख्या इक्वल होती है। ठीक है, और एक मैट्रिक्स लेते हैं। आप देख सकते हैं एक रो में 3 एलिमेंट है, जैसे 1 7 5। तो एक कॉलम में भी 3 एलिमेंट होने चाहिए, 1 3 9, कुछ भी ऐसे। ये एलिमेंट्स की जो संख्या है ये हम अपने से ले रहे हैं।
रैंडमली कुछ भी ले रहे हैं, 75030 कुछ भी। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसमें जो एलिमेंट्स ये उनकी ऑर्डर है 3 by 3 या 3 × 3। तो इसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, है ना, कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज इक्वल इक्वल है, ठीक है। तो यह भी एक स्क्वायर मैट्रिक है जिसमें रो की नंबर, दैट इज नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ चुके होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स से कहते हैं, जैसे 2 by 2 2 by 2 मैट्रिक्स है, 3 by 3 मैट्रिक्स है, 4 by 4 या 4 × 4 5 × 5 मैट्रिक्स हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे है डायगोनल मैट्रिक्स। तो क्या है डायगोनल मैट्रिक्स? इस मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, बिना स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बन सकती है। तो जिसके डायगोनल्स नॉन जीरो नंबर्स होते हैं और नॉन डायगोनल्स एलिमेंट जो होते हैं वे जीरो होते हैं। आइए देखते हैं मैट्रिक्स को। एक मैट्रिक्स का नाम लिए है ए, उसके डायगोनल, जैसे कि हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल में ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं आमने सामने की, उनके शीर्षों को मिलाने पर एक डायगोनल होती है, ठीक। अच्छा सॉरी, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर दो डायगोनल्स होते हैं, बट मैट्रिक्स में हम लोग केवल और केवल एक ही डायगोनल लेते हैं, वो भी इस साइड से, दूसरे डायगोनल नहीं लेते हैं, उसको डायगोनल नहीं मानते हैं, ठीक है। तो नंबर लेते हैं 2 3 4 7 8 9 3 2 1। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो नंबर्स हैं इन्हें हम डायगोनल के तौर पे लेते हैं, जबकि इस तरफ से डायगोनल हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। हाँ, यह डायगोनल मैट्रिक्स मैट्रिक्स नहीं है, क्यों? जैसे कि हमने कहा जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वे नॉन जीरो नंबर, यानी कि जीरो को छोड़कर 1 2 3 माइनस में, पॉइंट में, रूट, स्क्वायर रूट में, कुछ भी फ्रैक्शन में ले सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं ले सकते इसको। बट उनके जो नॉन डायगोनल ऑप्शन है, ये वाले ये एलिमेंट्स हैं, ये जीरो होने चाहिए, ये जीरो होने चाहिए, ये वाले, ठीक है ना। ये एलिमेंट जीरो होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 3 या 3 × 3 एलिमेंट ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल नहीं है, मैंने आपको डायगोनल एलिमेंट परिचय कराया। एक को डायगोनल मैट्रिक्स लेता हूँ, बी इक्वल टू 7 0 4 0 4। यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें ये डायगोनली जो एलिमेंट्स हैं ये नॉन जीरो नंबर्स हैं, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वे जीरो हैं, ठीक है। और एक मैट्रिक्स लेते हैं, सी इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं 1 0 0 0 7 0 3 0 5। आप यहाँ देख सकते हैं ये डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं ये नॉन जीरो नंबर्स हैं, सॉरी यहाँ पर जीरो हो गए, ये नॉन जीरो नंबर्स हैं और बाकी नॉन डायगोनल नंबर्स हैं ये तीनों, ठीक है। ये जीरो से, ठीक है। तो यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर यह स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता तो यह डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बन पाता। देखिए कैसे नहीं बन पाता। तो एक मैट्रिक्स है पी मैट्रिक्स, अगर हम इसको 1 2 सॉरी 1 0 0 0 2 0 लेते हैं, देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, रो 2 है कॉलम 3 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो डायगोनल कैसे होगा? अगर इससे इसको जोड़ते हुए डायगोनल खींचते हैं तो और एक नंबर चाहिए डायगोनल कंप्लीट होने के लिए। यहाँ पर यहाँ नहीं हो पा रहा, ये इधर एक नंबर बच जा रहा है, तो इससे आगे और एक नंबर होना चाहिए, यानी कि नीचे और एक रो होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से यह एक डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बन पा रहा है, ठीक है। आप लोग समझ चुके होंगे डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज a kind of square matrix in which the diagonal that is from first row
and first element of first row, second element of second row. Similarly, third element of third row को हम क्या करेंगे, लाएंगे, जो डायगोनल बनेगा उसी को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, और बाकी जो नंबर्स होंगे नॉन डायगोनल नंबर ये 0 होंगे। ठीक है, और डायगोनल हम लोग इस तरफ से नहीं खींचेंगे, सॉरी इस तरफ से नहीं खींचेंगे। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स आप लोग समझ चुके होंगे। यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक एग्जांपल है जिसमें डायगोनल्स ही नॉन जीरो नंबर्स होते हैं, नॉन जीरो नंबर्स होते हैं, और नॉन डायगोनल्स एलिमेंट्स जीरोस होते हैं। आई होप आप लोग इसे समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नॉन डायगोनल के बाद आएंगे यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। हाँ, स्केलर मैट्रिक्स तो मैट्राइसेस भी कह सकते हैं, बहुत सारे मैट्रिक्स हो, नहीं तो इसको हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स लेंगे तो स्केलर मैट्रिक्स। तो क्या है स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद इसको हम कह सकते हैं वो एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, पर इसमें और थोड़ा ट्विस्ट है या खासियत है। क्या है सबसे पहले देखते हैं, एग्जाम्पल को लेते हैं। चलो एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है, मान लेते स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो उसमें मान लेते हैं यह एक एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद वाला एलिमेंट 0, सेकंड रो का पहला एलिमेंट 0, उसके बाद 5। आप लोग यहाँ देख सकते हैं डायगोनली जो नंबर्स हैं तो ये नॉन जीरो नंबर्स हैं, तो ये कंफर्म डायगोनल मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, आप लोग देख सकते हैं क्योंकि ये 2 by 2 मैट्रिक्स है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और यहाँ पर क्या खासियत है जो डायगोनल में ही नहीं, डायगोनल में कोई भी नंबर यहाँ पर थी, बट स्क्वायर मैट्रिक्स में सेम नंबर होते हैं। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स सेम नंबर होते हैं, जैसे 5 कर लिया, -2 -2 रूट 3 ऐसा सब। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स को कहेंगे जब इसके एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स और होंगे सिमिलर। आप लोग समझ सकते हैं इसको इस एग्जाम्पल के द्वारा और क्लियर है। ठीक, अब देखते हैं डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा था स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स स्केलर रिप्रेजेंट करता है, स्केलर मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करता है एक नंबर, नंबर। ठीक है, कई मामलों में नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैसे नंबर होंगे इसमें, सिमिलर नंबर। ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही है, सिमिलर होने से भी डायगोनल रहा, सिमिलर नहीं होने से भी डायगोनल रहा, लेकिन डायगोनल होने के बाद अगर ये सिमिलर हो जाता है तो एक नया नाम आता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एक मैट्रिक्स लिखते हैं, मुझे लगता है समझ चुके होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और एक मैट्रिक्स देखेंगे यूनिट मैट्रिक्स। यही बता है यूनिट मैट्रिक्स। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि रो एंड कॉलम इक्वल के बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स, यानी डायगोनली जो एलिमेंट्स है वे हमारे नॉन जीरो नंबर होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सब जीरो होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल नंबर्स होते हैं, यानी सेम नंबर या सेम फंक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, और समझ में आ रहा है ना, तो उन्हें हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब यही स्केलर मैट्रिक्स है ना, यही स्केलर मैट्रिक्स या कह सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एलिमेंट केवल और केवल वन हो, वन, वन के अलावा कोई और नंबर, वन नॉन जीरो नंबर, नंबर है, ये नंबर है, ठीक है, पर वो कोई और नंबर नहीं है, जैसे 300 नहीं है, सिर्फ वन होगी, तो उसी में पूछ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं A=2 एक मैट्रिक्स 1 0 0 1, वन के अलावा कोई और नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, -1 भी नहीं, 10 भी नहीं, 100 भी नहीं, रूट में भी नहीं, स्क्वायर रूट में भी नहीं, पॉइंट में भी नहीं, सेक्शन में भी नहीं, सिर्फ वन। नंबर वन। ठीक है, जैसे वाले में सीख लेते हैं, आप देख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, और एक जगह पूछ सकते हैं इसके लिए। चलिए, ये इक्वल टू वो मैट्रिक्स भी है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 1, यानी कि डायगोनली जो एलिमेंट्स हैं वो ये नॉन जीरो नंबर थे और वो नॉन जीरो नंबर 1 होने चाहिए। ठीक है, और 1 के अलावा अगर कोई और सेम नंबर हो तो स्केलर, डिफरेंट नंबर हो तो डायगोनल, और डिफरेंट ना भी हो तो ये भी डायगोनल है ही। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो चलो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यस। डायगोनल मैट्रिक्स है, यस। ये आपका स्केलर स्केलर मैट्रिक्स है, यस। लेकिन इस ऐसा स्केलर मैट्रिक्स, इसके एक और स्पेशलिटी है कि इसमें कोई और नंबर हो सकती है, 3 3 3 4 4 4 4 9 9 9 -11 -11 कुछ भी, बट इसमें केवल एक ही नंबर होगी और वो नंबर होगी एक, यानी 1 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 बीच में ले सकते हैं। अगर 10 बाई 10 मैट्रिक्स 10 क्रॉस 10 लो तो 10 ओके, ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे, मुझे ऐसा लगता है। इनके अलावा भी ये तो सिंगल सिंगल मैट्रिक्स का नाम था कि एक सिंगल मैट्रिक्स को ऐसा कहते हैं। इनके अलावा भी हम लोग दो मैट्रिक्स यानी मैट्राइसेस को लेकर हम लोग उनका कंपेयर करके उनके उन्हें और भी नाम दे सकते हैं ना। तो हम ऐसे मैट्रिसेस को क्या कहेंगे, कंपेरेबल मैट्रिसेस कहेंगे। ठीक है, ठीक है, उनको भी थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है कंपेरेबल। कंपेरेबल मैट्रिसेस क्या होते हैं? कंपेरेबल मैट्रिसेस जब ये एक सिंगल मैट्रिक्स से नहीं हो सकती है, एक से अधिक मैट्रिक्स लेना होगा, क्योंकि कंपेयर करने के लिए मिनिमम 2 मैट्रिक्स चाहिए। तो अगर हम ऐसे 2 मैट्रिक्स लेते हैं या 2 से अधिक मैट्रिक्स लेते हैं जिनके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, यानी कि एक मैट्रिक्स का रो एंड कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो एंड कॉलम के इक्वल हो, कहने का अर्थ है एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर के इक्वल हो, सेम ऑर्डर में हो। ठीक है, तो ये दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल कहलाते हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और वो है 2 3 4 5। दूसरा मैट्रिक्स जो कि 2 बाई 2 मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स है 10 7 9, और ये भी 2 बाई 2 मैट्रिक्स है। इसका जो ऑर्डर है आप देख सकते हो सेम ऑर्डर में है, तो यह ये दोनों मैट्रिक्स या आपस में कंपेरेबल है। ठीक है, चलिए आगे। आप स्केलर मान लें नीचे दिखा दीजिए। ठीक है, आप यहाँ समझ लीजिए कंपेरेबल मैट्रिक्स का हमने यहाँ बता दिया आपको। पेज में देखते हैं, ज़्यादा ऊपर आ देते हैं, यहाँ तक कंपेरेबल। ठीक है, कंपेरेबल मैट्रिक्स, ठीक, कंपेरेबल मैट्रिक्स। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। 1 2 3 4 0 9, और एक मैट्रिक्स है बी जो है 1 0 7 3 2 9। देखिए इन दोनों मैट्रिक्स में ऑर्डर है 2 2 3 मैट्रिक्स है, और यह है 2 + 3। चलिए और एक मैट्रिक्स लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, यह है 3 + 7। अदर से तो इसकी ऑर्डर सेम हो तो ये दोनों मैट्रिक्स सी एंड डी कंपेरेबल है, जबकि इसकी ऑर्डर सी मैट्रिक्स की ऑर्डर और डी ई मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये दोनों में कंपेरेबल नहीं है। यहाँ तक कि डी और ई का ऑर्डर भी सेम नहीं है, तो ये दोनों भी कंपेरेबल है। क्या कंपेयर कर सकते हैं? देखिए अगर ऑर्डर सेम होगा तो A11 ई मैट्रिक्स की, डी मैट्रिक्स की A11 बोलिए या B11 सब पोजिशन बोलिए, ये दोनों सेम पोजिशन में होंगे, तो इसका इसके साथ कंपेयर हो सकती है, इसका इसके साथ कंपेयर हो सकती है, और इसका इसके साथ हो सकती है ना। ऑर्डर सेम होगी तभी तो कंपेयर होगी, ये इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं कौन छोटा है बड़ा है या इक्वल है, इसका इसके साथ कंपेरिजन से टैली कर सकते हैं, और इसका के साथ। ठीक है, तो ऑर्डर सेम होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं हो सकती। अगर इसमें से इसका इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, तो इसके पोजिशन वाला यहाँ पर है नहीं। ठीक, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो इसके पोजिशन के लिए यहाँ है नहीं, इसलिए ऑर्डर का सेम होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसके बाद बचती है और एक मैट्रिक्स है मैट्राइस है, दो मैट्रिक्स के दो सभी मैट्रिक्स को लेके
कंपेयर करते हुए और एक रिलेशन इसको कहते हैं इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? इक्वल मैट्रिसेस सबसे पहले तो दो मैट्रिसेस अगर लेते हैं, यानी कि दो मैट्रिक्स लेते हैं, वो कंपेरेबल होनी चाहिए, यानी हम उनका कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर कर लिए। कंपेयर करने के बाद अगर हम लोग देखते हैं उनके एलिमेंट एकदम इक्वल हो, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 5 6, ठीक। दूसरी मैट्रिक्स है बी 1 2 3 4 5 6। आप देख सकते हैं मैट्रिक्स ए की A11 की जो एलिमेंट है मैट्रिक्स बी की